नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 3 फरवरी है। ये तारीख एक तख्ता पलट से जुड़ी है जिसके जरिए एक तानाशाह को सत्ता से बेदखल किया गया। वो खुद भी इसी प्रक्रिया के तहत सत्ता तक पहुंचा था। फिर एक दिन उसी तीर ने उसकी किस्मत पलट दी। कौन था वो तानाशाह और कैसे उसके साथ ये खेल हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। ये कहानी है अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर की। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे का 42वां राष्ट्रपति, जिसे कर्नल ट्रंक के नाम से जाना जाता है। ये नाम उसके साथ तब जुड़ा जब उसका समीकरण गड़बड़ा गया। पहली बार उसने गलत साइड चुन ली थी। 1948 के साल में देश में तख्ता पलट की कोशिश हुई। ये कोशिश असफल रही। अल्फ्रेडो को कार की डिग्गी में छिपकर भागना पड़ा। यहीं से कर्नल ट्रंक का नाम चलन में आया, ट्रंक डिक्की। अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर ने सत्ता बदलने की कोशिश जारी रखी। उस सेना में बड़े पद पर था, वहां उसकी पकड़ भी मजबूत थी। जिसे भी सत्ता चाहिए थी पराग्वे में, उसे अल्फ्रेडो के साथ की जरूरत होती। 1951 में उसने फेडरिको शावेज को सत्ता तक पहुंचा दिया। फिर एक दिन शावेज से तालमेल बिगड़ गया। 1 मई 1954 को स्ट्रेसनेर ने शावेज को कुर्सी से हटा दिया। अब उसका मन कुर्सी पर आ गया था। 11 जुलाई 1954 को देश में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और इस चुनाव में एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ, अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर। उसने निर्विरोध चुनाव जीत भी लिया और यहां से पराग्वे में स्ट्रेसनेर युग की शुरुआत हुई। 1927 से 1954 के बीच पराग्वे ने 22 राष्ट्रपति देख लिए थे। उम्मीद थी कि स्ट्रेसनेर देश में स्थायित्व लाने में कामयाब रहेंगे। देश में नॉर्मल सी तो लौटी, लेकिन जिस कीमत पर यह आई, पराग्वे के लोगों ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। सत्ता पाते ही स्ट्रेसनेर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, जैसा कि होता ही है। राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने का काम जोरों से चला। तख्ता पलट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। कदम कदम पर साजिशें चल रही थी, तो स्ट्रेसनेर ने अपनी सीक्रेट पुलिस तैयार की और इन्हें अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, हर तरह से सपोर्ट दिया। सरकार ने उन्हें निरंकुश भी बनाया। सीक्रेट पुलिस कहीं भी छापा मारने, किसी को भी गिरफ्तार करने, हत्या करने तक के लिए स्वतंत्र थी। इस यूनिट ने स्ट्रेसनेर की सत्ता को अभेद्य बना दिया। डर की बुनियाद पर उसका शासन चलने लगा। अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर के शासन को 2 और खतरनाक वजहों से याद किया जाता है। पहला है नाजी कनेक्शन। स्ट्रेसनेर जर्मनी में पैदा हुआ था। उसके मन में नाजियों के लिए हमदर्दी थी। जब नाजियों की सत्ता गई तब उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, आप जानते ही हैं। उन्हें सजा भी मिलने लगी। ऐसे में वो जर्मनी छोड़कर भागने लगे। इनमें से एक डॉक्टर जोसेफ मेंगले भी था। मेंगले को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। उसने हिटलर के शासन में यहूदियों पर खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मेंगले इन सारी चीजों का सूत्रधार था। नाजियों की हार के बाद मेंगले को अरेस्ट किया गया, लेकिन वो कैद से भागने में कामयाब हो गया। कुछ समय बाद वो पराग्वे पहुंचता है। 1959 में मेंगले को पराग्वे की नागरिकता भी मिल जाती है। स्ट्रेसनेर के शासन में सैकड़ों नाजी अफसरों को पराग्वे में ठिकाना मिला, सेफ हेवन। दूसरी कुख्यात वजह थी स्ट्रेसनेर की हवस। वो नाबालिग बच्चियों को किडनैप करवाता था और उन्हें अपने हरम में रखता था। बच्चियों की यौन शोषण की अंतहीन दास्तानें हैं। इस कुकृत्य में उसके मंत्री भी शामिल थे। अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर का शासन 1989 तक चला। 35 सालों तक एक चूं की आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लोग आजिज आ चुके थे। 3 फरवरी 1989 को उसके एक रिश्तेदार आंद्रेस रोड्रिगेज ने ही उसका तख्ता पलट कर दिया। स्ट्रेसनेर को भागकर ब्राजील जाना पड़ा। उसे भगोड़ा घोषित किया गया। इसके बाद पराग्वे की कोर्ट में उसे पेश करने की मुहिम भी चली, लेकिन सरकार ने कभी जोर नहीं लगाया। 16 अगस्त 2006 को अल्फ्रेडो स्ट्रेसनेर की ब्राजील में ही मौत हो गई। आज की तारीख में बस इतना ही। नए किरदार, नए कहानियों और नई तारीख के किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया अभिषेक का जो ये एपिसोड से लिखते हैं, और शुक्रिया अमितेश का भी जो इन्हें शूट करते हैं। रोहित भाई का भी शुक्रिया जो इन्हें एडिट करते हैं।